तो पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कार्य योजना बनाना ग्रामीण विकास कहलाता है। इससे आगे पढ़ेंगे कि ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ क्या थी। ग्रामीण विकास की चुनौतियों में पहला क्या है, ग्रामीण ऋण की चुनौती और ग्रामीण विपणन विपणन की चुनौती। तो ये दो चुनौतियाँ क्या थी, मुख्य चुनौतियाँ थी। तो क्या, ग्रामीण ग्रामीण ऋण और विपणन। ये विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। तो यही कि ग्रामीण में कोई भी रोजगार है या फिर कोई भी व्यवसाय है, उसे करने के लिए ऋण की जो चुनौती थी कि ऋण कहाँ से आए, ऋण का निर्धारण कैसे हो, कितने दरों पे दिया जाए, ठीक है। तो उसके बारे में है। और उसके बाद जो ग्रामीण उद्योग है उसकी मार्केटिंग या उसका विपणन कैसे हो, मतलब बाज़ार तक कैसे पहुँच हो उनकी, ठीक है, कैसे बिक्री हो, कैसे उनकी आय का सर्जन हो। ये दो क्या है, ग्रामीण विकास की मुख्य चुनौतियाँ थी, दो मुख्य चुनौतियाँ। इसी से आगे बढ़ के कि ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियाँ जो और भी आगे मतलब संभावना थी, कुछ चुनौतियाँ हो सकती थी। जो मुख्य उभरती हुई चुनौतियाँ थी उसमें उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। जो भी उत्पादक गतिविधियाँ हैं उसका क्या हो, विविधीकरण, मतलब उनके लिए विधि निर्माण किया जाए। साथ में जैविक खेती, कि गांव जो हमारा होता है उसमें मुख्य व्यवसाय क्या होता है, खेती होता है। तो खेती भी की जाए, कैसी की जाए, जैविक खेती की जाए। तो ये क्या है, उसमें उभरती हुई चुनौतियाँ, मतलब कैसे की जाए जैविक खेती, इसके ये क्या थी हमारे पास उभरती हुई चुनौतियाँ। उभरती हुई चुनौतियाँ। इसी में ऋण के स्रोतों में हमारे पास कि ऋण गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता के हमारे पास जो स्रोत थे, कहाँ कहाँ से हम जो किसान हैं या फिर गांव के जो निवासी हैं वो ऋण ले सकते थे अपने रोजगार या फिर खेती वगैरह के लिए। तो यहाँ पे क्या रखा था पहला कि गैर संस्थागत ऋण स्रोत, मतलब जो नियमित नहीं थे, जो किसी के अंडर, जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, ठीक है। तो वो क्या थे हमारे गैर संस्थागत। इसमें ज़मींदार, जो जिनके पास ज़मीनें होती हैं, जो ज़्यादा धनी वर्ग, गांव का धनी वर्ग होता है, वो लोग गांव में व्यापारी या साहूकार, ये मुख्य ही स्रोत थे जो क्या थे, गैर संस्थागत, जो नियमित नहीं थे, जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे। सरकार का इन पे नियंत्रण नहीं था। वे अपने हिसाब से, अपने निर्धारण से, अपने तरीके से, अपने मुनाफे के लिए किसानों को या फिर लोगों को, गाँव के लोगों को उच्च दरों पे क्या देते थे, ऋण देते थे। उच्च दरों पे ऋण देते थे, उच्च दरों पे ऋण देते थे। तो ये जमींदार, ग्रामीण व्यापारी या साहूकार, ये क्या है हमारे पास, गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोतों में हमारे पास क्या है, सहकारी ऋण समिति, जो गांव में ऋण समिति बनाई जाती है, जो क्या होती है, सहकारी, साथ मिल करके जो समिति, गांव के कुछ सदस्य मिल के आपस में क्या करते हैं, वो स्वयं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सेवा समूह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में ही गांव के लोग होते हैं मिल करके सहकारी ऋण समिति बनाते हैं, जो आपस के लोग से और आपस के लोग ही मिल करके अपने अपने पैसे से एक समिति बनाते हैं और अपने ही उस समिति के जो सदस्य हैं उनको क्या देते हैं, ऋण देते हैं कम दरों पे। या फिर इसमें मुख्य क्या है, स्टेट बैंक भारत का जो कह सकते हैं मुख्य या फिर सरकार का मुख्य बैंक है। यहाँ पे स्टेट बैंक, ये ग्रामीण लोगों को ऋण वगैरह दे सकता था। अन्य वाणिज्यिक बैंक, तो स्टेट बैंक या फिर अन्य वाणिज्यिक बैंक क्या रहे, अन्य स्टेट बैंक या फिर अन्य वाणिज्यिक बैंक हमारे पास क्या थे, और भी संस्थागत ऋण के स्रोत थे। मतलब ये क्या संस्थाएं थी जो गांव में ऋण सुविधा उपलब्ध करा सकती थी। और साथ में इसके क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उस क्षेत्र के जो ग्रामीण बैंक होते थे या फिर भू विकास बैंक होते थे, जैसे नाबार्ड वगैरह,
ठीक है। ये भी क्या थे, एक संस्थागत ऋण स्रोत थे कि जहाँ से गांव के निवासियों को ऋण मिलता था। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ ग्रामीण ऋण के स्रोत हैं। इसमें पहला क्या बताया मैंने कि गैर संस्थागत ऋण स्रोत, इसमें हमारे पास जमींदार है, ग्रामीण व्यापारी है, साहूकार है। और फिर दूसरा मैंने क्या बताया आपके, संस्थागत ऋण स्रोत। संस्थागत में जो संस्थाएं हैं जो नियमित रूप से जो कह सकते हैं अच्छे से नियंत्रण से या फिर एक तरीके से काम करती हैं, वो संस्थागत होती हैं। इसमें सहकारी समिति, स्टेट बैंक या अन्य वाणिज्यिक बैंक, साथ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भू विकास बैंक और नाबार्ड, ये कुछ और संस्थागत संस्थाएं थी जहाँ से ऋण की सुविधा उस गांव के निवासी को या फिर किसानों को, व्यापारियों को मिल सकती थी। ये ऋण की स्रोत है। इससे आगे अगली वीडियो में।